अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन किराम, लोग आम तौर पर ये कहते हुए नज़र आते हैं और सोचते भी हैं कि मियाँ जब तुम हमारे नहीं तो हम तुम्हारे कैसे। लेकिन कभी ये सोचा हमने, जो रब का नहीं उसका कोई भी नहीं, जो रब का सब उसके, और जो रब का नहीं सब उसके नहीं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आज से तकरीबन 15-16 साल कबल खुशाब गया हुआ था, लियाकतपुर। वहां का गांव है चक नंबर 19। वहां प्रोग्राम था। जब मैं उधर गया हूं तो वहां क्या देखा कि मैंने मस्जिद हर नमाज के अंदर भरी हुई है, फुल है। बूढ़े, जवान, बच्चे और औरतों का जो हिस्सा है नमाज पढ़ने का वो भी फुल जा रहा है। तो बड़ी खुशी हुई मुझे कि भाई इस गांव के अंदर और ये मस्जिद पूरी नमाजियों से फुल जा रही है, तो कोई ना कोई तो खुसूसियत होगी। मैंने वहाँ मालूम किया। मैंने कहा और गाँव में मैं और चकों में गया हूँ दावत और तबलीग के सिलसिले में, लेकिन कहीं मैंने ऐसा नहीं देखा। यहाँ ये खुसूसियत से मुझे ये देखने में आई है और बड़ी खुशी हुई है। मुझे वजह बताई जाए किसकी मेहनतें हैं और किसका ये काम है। मौलाना अब्दुल गनी, वो जमात के अमीर हुआ करते थे वहाँ पर, उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। पता लगा कि एक नौजवान का इंतकाल हो गया था उनके गांव में। रिश्तेदार आए कि जी मौलाना साहब, वो फ़लाँ नमाज के बाद इसकी नमाज जनाजा होगी, हम जनाजा यहाँ लेकर के आएंगे। उन्होंने कहा जनाजा यहाँ नहीं लाना, मैं नहीं आने दूंगा मस्जिद में, और मैं जनाजा भी नहीं पढ़ाऊंगा। कहा जी क्यों, क्या वजह? कहा मैंने पूरी जिंदगी में इस नौजवान को कभी एक मर्तबा मस्जिद में आकर अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। न फजर, न जोहर, न असर, न मगरिब, न ईशा, न जुम्मा, कभी मैंने इसको देखा ही नहीं है मस्जिद में आते हुए। तो ये अल्लाह का नहीं तो हम इसके कैसे होंगे? और डट गए वो मौलाना साहब उसके ऊपर। कई लोग आए लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, हम न जनाजा पढ़ेंगे और न यहाँ पर मैयत को आने देंगे, इसलिए कि ये अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के घर में कभी एक दफ़ा भी नहीं आया, तो हम इसकी क्या नमाज पढ़ें? इसने अल्लाह की नमाज नहीं पढ़ी। वहाँ इतना असर हुआ, इतना असर हुआ कि पूरा का पूरा गांव, एक ही मस्जिद थी और वो मस्जिद बाहर तक भर जाया करती थी। हर एक को फिक्र हो गई भाई वो हमारी जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। और उस नौजवान का लोगों ने वहीं पर रेत के ऊपर बाहर कहीं एक जगह के ऊपर किसी किराए के टट्टू को बुला करके और जनाजा पढ़वा डाली। इसी तरह एक और वाकया, चिश्तिया के गांव थे कई। वहाँ एक गांव में इमाम साहब जो मस्जिद के खतीब थे, इमाम थे, उनका ये कहना था कि जो खुद नमाज नहीं पढ़ता मैं उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊँगा। और जब उन्होंने ये ऐलान कर दिया ना, इत्तेफाक से सबसे पहला जनाजा अगर हुआ तो उस गांव का जो चौधरी था, नंबरदार था, जो इन खतीब साहब को, इमाम साहब को तनख्वाहें देता था, वो अनाज गल्ला देता था, दाने देता था, चावल देता था, तनख्वाह देता था, सारा कुछ दिया करता था, उस चौधरी के बेटे का इंतकाल हो गया। मौलवी साहब से जिक्र किया गया, उन्होंने कहा नहीं जी, इस मस्जिद में इसका जनाजा नहीं आएगा और हम नहीं पढ़ेंगे और न पढ़ेंगे। चौधरी बड़ा नाराज हुआ कि इसको दाने मैं देता हूँ, चावल मैं देता हूँ, तनख्वाह मैं देता हूँ, ये मेरा मुलाजिम है, अब मेरे बेटे का जनाजा पढ़ाने से इनकार कर रहा है। चौधरी साहब आ गए मौलाना साहब के पास, बातचीत की, उन्होंने इनकार कर दिया। साहब कहा मैं आपको यहाँ से छुट्टी करा दूंगा। मौलाना साहब ने कहा बड़ी मेहरबानी होगी आपकी,
اس بات کے اوپر اگر میری چھٹی ہو جائے تو اللہ کے ہاں میرا یہی عمل قبول ہو جائے، انشاءاللہ میرا تو بیڑا پار ہو جائے گا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں ملازمت کرنے کی۔ چودھری کو سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ بڑا اللہ والا ہے، بڑا متقی ہے، یہ اپنی ملازمت چھوڑنے کے لیے تیار ہے لیکن اپنی حق بات سے پھرنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسرے گاؤں میں گئے، مولوی صاحب کو کہا، تیسرے میں گئے، 5-6 گاؤں تھے قریب قریب میں، سب نے ایکا کیا ہوا تھا، جس کے پاس بھی گئے انہوں نے کہا جی ہم متفق ہیں، ہمارا ایکا ہے، ہم کسی ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے کہ جو خود نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، جو رب کا نہیں سب اس کے نہیں۔ پھر یہ چودھری آیا اسی گاؤں کے مولوی صاحب کے پاس کہ جی کوئی نہ کوئی صورت نکالیں۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا، بالکل نہیں ہو سکتا ایسا۔ اچھا ہم کسی اور کو لے آئے، ٹھیک ہے لے آؤ جس کو مرضی آئے، لیکن اس مسجد میں جنازہ نہیں ہوگا اور نہ ہم پڑھیں گے اور نہ پڑھانے دیں گے۔ کرائے کے مولوی کو لے کر کے آ گئے اور وہی میدان کے اندر نماز جنازہ ہو گیا۔ اس کے بعد چودھری نے، اللہ نے اس کو سمجھ عطا کری، پورا گاؤں جمع ہوا تھا وہاں، نماز جنازہ کے بعد اعلان کیا اگر نماز کے ٹائم پر مسجد دکانیں بند نہیں کی گئیں اور مسجد میں جو نماز کے لیے نہیں آیا میں اس کا کاروبار بند کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ چودھری کا یہ اعلان کرنا تھا، پورا کا پورا گاؤں جو ہے وہ نمازی ہو گیا۔ کاش ہماری توجہ بھی اس طرف ہو جائے کہ اس کا نماز جنازہ ہم نے نہیں پڑھنا جو خود نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے کیا توبہ کریں، استغفار کریں۔ وہاں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، بندے کے اور کفر کے درمیان نماز حائل ہے، اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو بندہ اور کفر گویا کہ مل گئے، دونوں کافر ہو گیا بندہ، اس کی نماز جنازہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علماء کو بھی، سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس طرف توجہ کریں اور اعلان کریں اور عمل کر کے دکھائیں اس طرح سے، تاکہ عوام جو ہیں سارے کے سارے نمازی ہو جائیں، جو رب کا نہیں سب اس کے نہیں۔